हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। होप सभी लोग अपने घर पे इस लॉकडाउन में बिल्कुल सेफ होंगे। हम आज आगे का अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अगर किसी को पीछे का कोई भी डाउट हो स्टूडेंट्स, तो मुझे आप लोग मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। ठीक है, आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए, मैं आपको बीच बीच में इस तरह लेक्चर्स शेयर करती रहूँगी। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ रडार। ठीक है, हम सबसे पहली चीज हम लोग जानते हैं व्हाट इज रडार। ठीक है, रडार की फुल फॉर्म मैंने आपको पहले ही बताई थी क्या होती है। रडार क्या होता है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। RAD, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। बेसिकली व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ रडार? रडार इज एन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। ठीक है, रडार एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है दैट इज यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग द लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स बाय रेडियो वेव्स। समझ आया? मीन्स रडार एक हमारा ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जिसकी हेल्प से हम ऑब्जेक्ट्स की डिस्टेंस मेजर करने में यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ रेडियो वेव्स। क्लियर? अब लोकेशन ऑफ जो भी हमारी कोई भी ऑब्जेक्ट है वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, तो हम कैसे करते हैं, कैसे डिटरमाइन करेंगे? रडार से उसकी डिस्टेंस को मेजर करके, चाहे वो एंगुलर पोजीशन हो सकती है, एलिवेशन पर हो सकता है, किसी भी तरीके से। ठीक है, सो रडार इज बेसिकली रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग एंड इट इज यूज्ड टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द रडार। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, इसके एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पर होते हैं हमें पहले ही पढ़ चुके हैं। इसका मेनली सबसे पहला एप्लीकेशन होता है एयर ट्रैफिक सिग्नलिंग में होता है, माइंस में होता है जहाँ मिनरल्स हम फाइंड आउट करते हैं, मरीन नेविगेशन में होता है, मिलिट्री में होता है। दीज हम ये सब चीज़ें पहले भी पढ़ चुके हैं। वेदर फोरकास्टिंग में होता है सबसे इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये सब आपके रडार के। आज हम जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज टाइप्स ऑफ रडार। तो रडार बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज बेसिक पल्स रडार, कंटिन्यूअस वेव रडार, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड रडार एंड फोर्थ वन इज MTI। ठीक है, MTI। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि आपका बेसिक पल्स रडार। बेसिक पल्स रडार क्या होता है? बेसिक पल्स रडार में जो हमारे किसी भी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मेजर करनी है वो किसकी हेल्प से करते हैं? पल्स सिग्नल यूज किया जाता है। इन बेसिक पल्स रडार पल्स सिग्नल इज यूज्ड टू मेजर डिस्टेंस बिटवीन टारगेट एंड रडार। ठीक है, आप सभी को पता है पल्स सिग्नल क्या होता है, मुझे बताने की जरूरत है। एक पल्स सिग्नल क्या होता है। ठीक है, इसके अलावा सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता है रडार्स में होता है वेरी हाई फ्रीक्वेंसी विद हाई पावर। ठीक है, तो दीज पल्सेज जो ये पल्सेज होती हैं, दीज पल्सेज होती है बहुत हाई फ्रीक्वेंसी की होती हैं विद हाई पावर। ठीक है, तो हमारी जो हमारा बेसिक पल्स रडार होता है इसमें 2 यूनिट्स होती हैं, एक होता है ट्रांसमीटर और एक होता है रिसीवर। तो ये जो नीचे मैं आपको ब्लॉक डायग्राम दिखा रही हूँ क्या ये आपका बेसिक पल्स रडार का। ऊपर वाला सिर्फ अगर आप देखें, ऊपर वाला जो है पार्ट दैट इज ट्रांसमीटर और जो नीचे वाला पार्ट है वो आपका है रिसीवर। तो ये जो आपका है ट्रांसमीटर। ठीक है, ट्रांसमीटर में अगर आप देखें कि आपको क्या क्या दिख रहे हैं, ट्रिगर सोर्स दिख रहा है आपको, मॉड्यूलेटेड हाई फ्रीक्वेंसी दिख रही है, इसके आगे हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल जनरेटर दिख रहा है, डुप्लेक्सर दिख रहा है। उसके बाद नीचे जो रिसीवर वाला पार्ट है उसमें आप देखिए मिक्सर, एलो लोकल ऑसिलेटर, IF एम्पलीफायर, वीडियो एम्पलीफायर और इंडिकेटर। इंडिकेटर मीन्स डिस्प्ले ऑल्सो। सो यू कैन राइट हियर इंडिकेटर इज बेसिकली व्हाट? डिस्प्ले। सो फर्स्ट ट्रिगर सोर्स क्या होता है आपका? जो ट्रिगर सोर्स होता है ट्रांसमीटर में सबसे पहले क्या होगा? बेसिक आपका पल्स रडार में मैंने आपको बताया है कि आपको पल्स सिग्नल चाहिए होगा। ठीक है, तो ट्रिगर सोर्स का काम क्या होता है? सिंक्रोनाइज करता है जो कि हमारी ट्रांसमिशन ऑफ पल्सेस को, हमारी कंटिन्यूस एक पल्स आती रहती है और उसको सिंक्रोनाइज करता है। सिंक्रोनाइज ऑफ ट्रांसमिशन पल्सेस। ठीक है, ट्रांसमीटर ट्रांसमिट करता है आपकी पल्स को
पल्सेस हमारी एक के बाद ट्रांसमिट होती जाती हैं, और रेंज ऑफ द रडार किस पे डिपेंड करेगी, जो हमारी ट्रांसमिटिंग पल्स की टाइमिंग पर, ठीक है। और जो ट्रिगर सोर्स का यहाँ पर क्या काम है, इन पल्सेस को सिंक्रोनाइज करना, ठीक है। अब इसके बाद आगे क्या लगा हुआ है, मॉड्यूलेटर। पहली बात तो ये मॉड्यूलेटर क्या है, हाई फ्रिक्वेंसी। मॉड्यूलेटर प्रोवाइड क्या करता है, हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल, ठीक है। हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल हमें किस लिए चाहिए होता है, टू ट्रांसमिट सिग्नल इफेक्टिवली ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, क्योंकि रडार में आपकी जितनी भी ऑब्जेक्ट्स की डिस्टेंस देती है वो लॉन्ग डिस्टेंस ही होती है, इसलिए हमें हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल चाहिए होता है टू ट्रांसमिट सिग्नल इफेक्टिवली ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, ठीक है। इसके आगे आपके क्या लिखा हुआ है, हाई फ्रीक्वेंसी ई सिग्नल जनरेटर।